दोस्तों, मुगल एम्पायर दुनिया की ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। इंडिया के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक मुगल सल्तनत की सीमा फैली थी। मुगल सल्तनत और भी ज्यादा बड़ा और पावरफुल बना जब मुगल सल्तनत की तख्त पर मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठा। इससे पहले अकबर को तमाम जद्दोजहद करने पड़े। अकबर जब मुगल तख्त पर बैठा उस वक्त उसकी उम्र महज 13 साल थी। इसलिए पूरी तरह मुगल सल्तनत को हुमायूं का करीबी दोस्त बैरम खान लीड करता था। और जैसे जैसे बादशाह अकबर बड़ा होता गया वह खुद अपने फैसले डिसीजन लेता गया। बादशाह अकबर की बहादुरी और उसकी पसंदीदा हिंदू बीबी जो आमेर के राजपूत राजा भारमल की बेटी थी, जिनका नाम जोधाबाई था, जिन्हें इतिहास में हीर कुंवारी, हरकाबाई और मरियम उज जमानी और भी कई नामों से जाना जाता है। बादशाह अकबर की और भी कई बेगमें थी, लेकिन उसकी सबसे पसंदीदा बेगम जोधाबाई थी, जिनके ऊपर कई टीवी सीरियल और मूवी भी बन चुके हैं जो सुपरहिट साबित हुए, जिनमें मुगल आजम, जोधा अकबर सीरियल जो जी टीवी पर रिलीज किया गया था, और 2008 में आई जोधा अकबर मूवी जिसमें बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने बादशाह अकबर का रोल अदा किया है। और जोधा की रोल को बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय ने निभाया है, जिन्होंने जोधा अकबर की इस कैरेक्टर में जान फूंक दी है। दोस्तों, वैसे तो बादशाह अकबर की कई बेगमें थी, लेकिन अकबर की ये 3 सबसे खास और पसंदीदा बेगमें थी, जिनका नाम रुकैया बेगम, दूसरी बेगम का नाम सलीमा बेगम और तीसरी बेगम का नाम जोधा बेगम था। जो बादशाह अकबर की इन 3 बेगमों में से अकबर की सबसे पसंदीदा और खास बेगम जोधाबाई थी। इनके बारे में इतिहास में कई मतभेद है कि क्या सच में इतिहास में जोधाबाई नाम की कोई औरत थी जो बादशाह अकबर की बेगम थी, जिससे अकबर ने शादी कर उसे मरियम उज जमानी का खिताब दिया। और अगर सच में थी तो उन्होंने बादशाह अकबर से शादी क्यों किया, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। अकबर ने मुगल सल्तनत की सरहद को भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों तक भी फैलाया, जो उस वक्त इंडिया का ही हिस्सा हुआ करता था। अकबर बहादुर होने के साथ साथ एक काबिल और होशियार बादशाह था। वह समझता था कि अगर उसे पूरे हिंदुस्तान पर एक बड़ी सल्तनत कायम करनी है और लंबे अरसे तक हुकूमत करनी है तो उसे हिंदू मुस्लिम के तनाव और ऊंच नीच के इस रूल को खत्म करना पड़ेगा। इसलिए बादशाह अकबर ने तमाम क्रूरतियों को खत्म किया। अकबर सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करता था। वह एक मुसलमान शासक होते हुए भी हिंदू मुस्लिम में कोई भेदभाव नहीं करता था। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया टैक्स को भी बंद करवा दिया था। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अकबर ने अपने इतने बड़े सल्तनत की पूरे भागडोर खुद हिंदुओं को दे रखी थी। राजा टोडरमल जो मुगल सल्तनत का खजांची था, मुगल सल्तनत के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड इसी के पास होते थे। राजपूत राजा मान सिंह जो अकबर के मुगल सल्तनत का सैन्य कमांडर था, मुगल एम्पायर के सारे सोल्जर इसी के अंडर में रहते थे। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं अकबर के वक्त हिंदू मुगल सल्तनत के इतने बड़े ओहदे और रैंक पर थे, जो अगर चाहते तो अकबर के उस मुगल सल्तनत को एक झटके में तितर बितर कर सकते थे। बादशाह अकबर को राजपूतों के साथ अच्छे संबंध थे। सिवाय राजपूत राजा महाराणा प्रताप को छोड़कर अकबर ने कई हिंदू राजपूत राजकुमारियों के साथ शादी भी किया, जिनमें राजपूत राजा भारमल की बेटी जोधाबाई है, जिन्हें इतिहास में हीर कुंवर, हरकाबाई और मरियम उज जमानी के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि बादशाह अकबर की कई बेगमें थी, लेकिन इतिहास में सिर्फ अकबर की 3 बेगमों का जिक्र मिलता है, जिनमें पहला नाम रुकैया बेगम का आता है। रुकैया बेगम अकबर की चचेरी बहन थी। वह हुमायूं के छोटे भाई हिंदल मिर्जा की बेटी थी। रुकैया बेगम बादशाह अकबर की पहली बेगम थी। वह 1557 से 1605 तक मुगल सल्तनत की मालिका थी। उसकी अकबर के साथ 9 साल की उम्र में मंगनी हुई और 14 साल की उम्र में शादी। रुकैया बेगम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने जहांगीर के एक बेटे खुर्रम, जिसे इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है, उसे गोद लिया। रुकैया बेगम की वफात 19 जनवरी 1626 को आगरा में हुई, जिसके बाद उन्हें काबुल, अफगानिस्तान में बागे बाबर में दफनाया गया। बादशाह अकबर की दूसरी बेगम का नाम आता है सलीमा बेगम। सलीमा बेगम अकबर के संरक्षक बैरम खां की पत्नी थी, लेकिन बैरम खां की हत्या के बाद उन्होंने बादशाह अकबर से शादी की और मुगलिया सल्तनत की मलिका बनी। सलीमा बेगम ने 1557 से 1561 तक बैरम खां के साथ रही और 1561 से 1605 तक बादशाह अकबर के पास रही। सलीमा बेगम और बैरम खां की एक औलाद थी, जिसका नाम अब्दुर्रहीम खान खाना था। सलीमा बेगम की मौत 2 जनवरी 1613 को आगरा में हुआ और उन्हें वहीं दफनाया गया। बादशाह अकबर की तीसरी बेगम का नाम जोधाबाई था, जिन्हें इतिहास में हीर कुंवरी, हरकाबाई, हरखुबाई और मरियम उज जमानी और भी कई नामों से जाना जाता है। ये आमेर के राजा भारमल की बेटी थी। जोधाबाई राजपूत राजकुमारी थी। वहीं अकबर मुगल सल्तनत का बादशाह था, जिनसे सलीम की पैदाइश हुई, जिसे इतिहास में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जोधाबाई की मौत 19 मई 1623 को हुई, जिसके बाद उन्हें आगरा में दफनाया गया। अब दोस्तों, बात करें कि आखिर बादशाह अकबर और जोधाबाई की शादी क्यों हुई, जिसे कुछ लोग झूठ मानते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप अगर
अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देख कर जाए। जोधाबाई आमेर के राजा भारमल कछवाहा की बेटी थी। आमेर एक छोटा राज्य था जहाँ विरासत की लड़ाइयाँ चल रही थी। आमेर की गद्दी पर अधिकार के लिए राजा भारमल ने अपने भाई पूरनमल से संघर्ष कर रहे थे। उनका पड़ोसी राठौर घराना भी उनके राज्य पर नजर गड़ाए बैठा था। राजा भारमल के भाई को मुगल गवर्नर मिर्जा शरीफुद्दीन की सपोर्ट मिल रही थी। बादशाह अकबर की एक और जीवनी अकबर द ग्रेट मुगल द डिफिनेटिव बायोग्राफी लिखने वाली एरा मुखोटी हैं, जिन्होंने लिखा है कि राजा भारमल एक अच्छे रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने भाई से पार पाने के लिए अकबर की सहायता मांगी और अपनी बेटी हरखा बाई से उनकी शादी का प्रस्ताव रखा। इससे पहले भी कई राजपूत राजा कई मुगल बादशाहों के साथ अपनी बेटी की शादियां कर चुके थे। इससे पहले मारवाड़ के मालदेव अपनी एक बेटी की शादी गुजरात के सुल्तान महमूद और दूसरी बेटी की शादी इस्लाम शाह सूर से की थी। अकबर ने राजा भारमल के इस पैगाम को एक्सेप्ट कर लिया और अपने गवर्नर मिर्जा शरीफुद्दीन को हिदायत दी कि वह राजा भारमल के बंधक बनाए रिश्तेदारों को रिहा कर दे। अजमेर से लौटते हुए सांभर में अकबर ने 20 वर्ष के हरखा बाई से शादी की। अकबर ने यहाँ से आगरा तक 200 किलोमीटर का रास्ता 3 दिन में तय किया था। हरखा बाई के साथ उनके भाई भगवंत दास और भतीजे मान सिंह भी आगरा में आए थे। इस विवाह से यह सुनिश्चित हो गया कि हरखा बाई के पिता को उनका राज्य वापस मिल गया और उनके विरोधियों को मुक्ति खानी पड़ी और इस तरह बादशाह अकबर ने जोधाबाई से शादी की। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।